शामिल करते हैं कोट राधा किशन से हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन के नवाही इलाका बहुतनपुरा का रिहायशी रफ़ीक नामी शख्स का लोडर रक्षा अस्करी पेट्रोल पंप हंदाल अड्डा कोट राधा किशन से गुज़श्ता 4 माह पहले चोरी हुआ। सीसीटीवी फुटेज में चोर को वाज़े देखा जा सकता है, मगर तहाल गरीब की कोई सुनवाई नहीं हुई है। वजह जानते हैं हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद से। बिल्कुल नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट राधा किशन का नवाही इलाका है भूतनपुरा, जहां पर एक गरीब किस तरह मेहनत मजदूरी करके एक रक्षा खरीदता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, लेकिन उसका जो रक्षा है वो चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद वो बंदा एप्लीकेशन देता है एसएचओ के, डीपीओ के, डीएसपी के। बंदे की निशानदेही हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी सुनवाई कहीं पर नहीं होती। इस हवाले से हमें बताएंगे वो साहिल के जी इसके साथ क्या वक़ूआ और किस तरह पेश आया। जी जी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि भी मेरे साथ जो ये वाक़या हुआ है कि मैं एक रक्षा नया लेके आया हूँ। वो पहले दिन मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा करके आता हूँ, घर का रास्ता बंद। कितने का रक्षा आपने? मैंने रक्षा लिया था तकरीबन 4.5 लाख रुपए का। 4.5 लाख का खरीदा जी। तो कितने माह हुए थे उसको अभी खरीद किए? 1.5 माह हुआ था। 1.5 माह हुआ था। जी आगे बताएं। हाँ, तो वो रक्षा जो है ना, मैं उससे अपने बच्चों की कफालत करता था, कमाता था। मेरा निज़ाम बच्चों का रोजगार जो है ना वो अच्छा बना हुआ था। बाकी उसे मैं गलती से या जैसे भी लगा ले पंप पे खड़ा करके आ जाता हूँ, घर का रास्ता बंद होने की वजह से। किसी की जिम्मेदारी पे खड़ा करके आए थे? वैसे की जिम्मेदारी ली थी उसने, उसकी जिम्मेदारी पे खड़ा करके आया हूँ। तो उसके बाद सुबह जाता हूँ, वहां से रक्षा गायब होता है। कैमरों में चेक किया, बंदे ओपनली नजर आ रहे हैं, आते भी नजर आ रहे हैं, जाते भी नजर आ रहे हैं, रक्षा ले जाते भी नजर आ रहे हैं, और दीगर कैमरों में भी चेक किया, वहां पे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना, मैंने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के बाद एफआईआर के बाद दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ पुलिस मुलाजम, कभी थाने में, कभी चौकी में, कभी कसूर, कभी कहीं, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। डीपीओ के आप कितने दफा पेश हुए? मैं तकरीबन 3 से 4 दफा उसके पास पेश हो चुका। डीपीओ साहब के पास? जी बिल्कुल। और एसएचओ साहब के पास? एसएचओ के पास तो मुझे मेरे अंदाजा ही नहीं है मैं कितनी दफा जा चुका हूँ, डेली जाता हूँ मैं उसके पास। क्या कहते हैं एसएचओ साहब? बस करते हैं जी फलाने को भेजते हैं, उसको उठा के लेके आते हैं। लेकिन कभी आज तक उस पंप पे जाके ये नहीं देखा कि यार वाकया हुआ या आपके पंप से हम की इसकी तहकीक तो कर ले। आज तक उसके पंप पे जाके नहीं देखा। अब आप मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करें? मेरी मरियम नवाज साहिबा से यह अपील है कि मुझे रक्षा दिया जाए ताकि मैं बासानी से अपने बच्चों की किफालत कर सकूं। अगर नहीं दे सकते या नहीं कुछ भी इस पे कार्रवाई पे मेरी पे कोई सुनवाई नहीं होती तो मुझे जहर दे दिया जाए या मेरे बच्चों को दे दिया जाए। मैं खुद कर लेता हूँ, मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खुदकशी करने पे मजबूर। इसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई की बात सुनी कि भाई जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। क्यों खुदकुशी करने पर मजबूर है? कि हमारे सिर्फ ये जो इदारे हैं, मरियम नवाज साहिबा, हमारे जो ये सरकारी इदारे हैं ये गरीब की सुनवाई नहीं कर रहे। एक गरीब उनके पास दर दर की ठोकरें खा रहा है, बार बार जाकर उनके दरवाजे खटखटाता है, लेकिन गरीब की सुनवाई नहीं होती। उससे कभी रिश्वत तलब की जाती है तो कभी उसको लारे दिए जाते हैं। अब वो 4 उसकी माशाल्लाह से बेटियां हैं और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बिजली का बिल वो बता रहा है कि जी 16,000 बिजली का बिल है जो उसने पे नहीं किया। अब वो किस तरह अपना घर का गुजारा करे? अब वो मिस्त्रियों के पीछे जाता है, कहीं पे दिहाड़ी मिल गई, कहीं पे ना मिली, उसका घर का किस तरह चलता है ये वो बेहतर जानता है या अल्लाह बेहतर जानता है। मरियम नवाज साहिबा, उसने आपसे अपील की है कि जिस गरीब की जो है मदद की जाए, उसका रिक्शा जिस हालत में भी जिस तरह भी हो उसको वापस दिलवाया जाए। जी।